हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज होली है ना। होली खुशियों का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली, और नए उत्सव, नए उमंग और नए जोश भरने वाला हमारा फेस्टिवल है। आप सभी को और पूरे कह सकते हैं कि देश विदेश में जो भी कह सकते हैं, आप अगर हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सभी को होली और ये खुशियों के त्योहार की हार्दिक बधाई। आपके जीवन में हमेशा रंगोत्सव हो, है ना, खुशियां भरी रहे, उमंग भरा रहे, जोश भरा रहे, और ये शुभकामना करता हूं एग्जाम फाइटर नंबर वन फैमिली की तरफ से आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत होली की बधाई। और अब तो सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारा फेस्टिवल मनाया जाता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक बड़े बड़े देशों में जहां पर कह सकते कि इंडियन रहते हैं, वहां काफी अच्छे से वो सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में तो होता ही होता है। तो आप सभी को जो भी पूरी कह सकते पूरी धरती पर जहां भी आप हैं, आपके जीवन में खुशियां आए और आपका जीवन जैसे ना रंग की तरह रंगीन रहे, आप खुशमिजाज रहे। जिस प्रकार आज क्या होता है, होली में लोग मस्ती के लिए बहुत सारे साधन ढूंढते हैं। सुबह कहीं रेन डांस हो रहा है ना, कहीं पे शाम को जब आएगा, शाम का जब होगा, कुछ लोग कभी नहीं ड्रिंक्स करते हैं, आज वो भांग वगैरह लेके मस्ती के मूड में रहते हैं। तो क्योंकि आज मस्ती का दिन है, लेकिन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मस्ती क्या होता है, आपका गोल, आपका अचीवमेंट। और एग्जाम फाइटर नंबर वन आपके साथ है। यहाँ आपका फेस्टिवल को इस प्रकार सेलिब्रेट कराने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका होली रोज मने, आपका जीवन इस प्रकार हो ना लगे कि आज ही हमारा उत्सव है, आज ही होली है, हर रोज होली लगे। और एक स्टूडेंट के लिए हर रोज अगर होली आप मनाना चाहते हैं, हर रोज अगर फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है कि आपका जो गोल हो, आप अगर हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तभी आप एग्जाम फाइटर नंबर के साथ हमसे जुड़े हैं। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तभी आप एग्जाम फाइटर नंबर को इतना प्यार देते हैं। एग्जाम फाइटर नंबर का प्रयास रहेगा और होली के दिन ये कमिटमेंट रहेगा कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आप जल्द से जल्द 2025 में ही जो आपका गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो आप प्राप्त कर सके इसी साल। इस होली में यही कमिटमेंट लेने का दिन है स्टूडेंट की तरफ से भी और हम टीचर्स की तरफ से भी, कि आपको ये हम जल्द से जल्द कह सकते हैं उपलब्ध कराएं। इसके लिए जो प्रयास बन पड़ेगा हमारी तरफ से किया जाएगा। तो चलिए, और एक बड़ी अपडेट है BSSU तरफ से, उससे बात करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं आयोग ने भी होली का आप सभी को तोहफा देने का निर्णय लिया है। तो जी हाँ, गुड न्यूज आप सभी के लिए, खुशखबरी है। कहां से? बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से। देखिए, हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन आयोग दिन पर है ना, एवरीडे कुछ ना कुछ वो काम करता है ना। आयोग को हमेशा गाली देने से काम नहीं चलेगा, आयोग काम कर रहा है ना। आयोग देखिए होली के समय भी ऐसा नहीं कि उसके कर्मचारी छुट्टी में है, वो काम नहीं करे। होली से जस्ट एक दिन पहले आपके लिए गुड न्यूज दिया गया है ना, खुशखबरी दिया गया है। और यहाँ पर एक नई नोटिस जारी की गई है और इस नई नोटिस के बारे में बात करेंगे। यानी आयोग भी अपने स्तर से काम कर रहा है। कहीं चूक होती है जिसके चलते स्टूडेंट्स दुखी होते हैं और उसके चलते हम लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी बक देते हैं ना, बोल देते हैं, और जो कि जेन्युइन भी होता है। लेकिन आयोग भी अपना काम करता है ना, वहां भी इंसान ही है। तो उनकी आज कनक बुरा न मानो होली है, तो भूल चूक माफ करने का दिन है और एक फिर नए सिरे से रिलेशन को आगे बढ़ाने का दिन है ना। जो पुराने गिले सिकवे हैं उसको भुलाकर गले मिलने का दिन है ना, गले मिलने का दिन है और आगे बढ़ने का लाइफ में दिन है। जो गिले सिकवे हैं उसको भूलने का दिन है। तो चलिए, आयोग को अब तक जो हुआ सो हुआ, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। अब आयोग आगे अच्छा काम करे, आगे सब कुछ ठीक ठाक रहे, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। तो चलिए, आयोग की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं और इस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये आपने देखा होगा, ये एडवर्टीजमेंट था आपका पॉलिटिकल साइंस का। और पॉलिटिकल साइंस में सीटों की संख्या कितनी थी? 280 सीटों की संख्या थी। उस पर नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर आरंभ हो गई है 280 सीटों के लिए, पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर एक नई नोटिस जारी हुई है और कल लेट नाइट ये नोटिस आई थी, मुझे कल ही मिला था। लेकिन थोड़ा जानते हैं कि आज होली है और फैमिली में एक बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं होली में, जिसके कारण मैं व्यस्त था और नहीं बना पाया, लेकिन लेट ही सही। और आज खुशियों का दिन है, तो आज मुझे लगा ये खुशखबरी आपको देनी चाहिए। तो 13 मार्च का ये नोटिस है।
पॉलिटिकल साइंस को लेकर दिया गया है कि यहाँ पर जो आवेदन आए थे उन आवेदनों में बहुत सारे आवेदन रद्द, मतलब उसको कह सकते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई क्योंकि उनका हार्ड कॉपी नहीं पहुंच पाया था। हार्ड कॉपी नहीं पहुंचने के कारण अभी फिलहाल आपके कितने हैं, आपके 2898 2898 इतने बच्चों का यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है यूआईडी नंबर के साथ, और किसमें क्या क्वेरीज है वो सारी यहाँ पे डाल दी गई है। किसमें क्या दिक्कत है, किसको क्या दिक्कत है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर 1 पे जिनका नाम है, ये नहीं कि समझिए कि आपका सीरियल नंबर है तो आपका एपीआई में सबसे ऊपर है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जिसका फॉर्म जैसे गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट है, जिनका हार्ड कॉपी या जिसने ऑनलाइन पहले किया था उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पर है MD S, उसके बाद ये जो आपका लिस्ट नंबर है, इनका आवेदन क्या है, स्वीकृत है, इनको कुछ भी नहीं करना है। अब सीधे इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्ट लिस्ट होता है इनको सिर्फ इंटरव्यू देना है। अब इनका 2 नंबर भी अभी जो है ABHI इनका भी आवेदन स्वीकृत है, लेकिन यहाँ 3 नंबर वाले का देखिए REE वाले का ये जो यूआईडी नंबर जिनका है उनके साथ क्या है ना, उनको ये सारी चीजें प्रस्तुत करनी होगी ना, उनको टाइम दिया गया है। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न, सिर्फ इसने अपना मार्कशीट ही अपलोड किया होगा। यहाँ पे लिखा है रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र एवं पीएचडी रजिस्ट्रेशन की तिथि का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। संलग्न दस्तावेज में यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों का अनुपालन का उल्लेख नहीं है, यानी इसने पीएचडी जो किया है 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनकी पीएचडी है या नहीं, इस पर भी इनसे यहाँ मांगा गया है डॉक्यूमेंट्स। जो सर्टिफिकेट होता है 2009 और 2016 को, वो रजिस्ट्रार का साइन किया हुआ ये रेगुलेशन का सर्टिफिकेट इनको सबमिट करना होगा। मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट इसे सबमिट करना होगा। मतलब है कि यहाँ जिनका जिनका प्रॉब्लम है ना, जिनका जिनका प्रॉब्लम है उनका यहाँ पर लिखा गया है। तो सीरियल नंबर है अलग अलग, आपका काफी लंबा है ना, जैसे मैंने पहले कहा लगभग 3029 यहाँ पर बच्चों का लिस्ट है। सबका दिखाना एक एक करके पॉसिबल तो है नहीं। सो अगर आप इनको इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां पर हमसे जुड़े, वहां पर आपको इनका ये पीडीएफ मिल जाएगा और आप एक एक करके आसानी से मिला सकते हैं। आपका जो भी यूआईडी नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप मिला लेंगे। तो चलिए ये आपका रहा लिस्ट, इसे मैं धीरे स्क्रॉल कर देता हूं। और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं आपको सिर्फ ये अपडेट दे रहा हूँ, लास्ट में देखिए जैसे मैंने कहा पहले ही कह दिया कितने बच्चों का है यहाँ, आपका 2898 बच्चों का है ना, 2898 बच्चों का। तो ये 2898 बच्चों का लास्ट यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे होंगे आप, ये 2898 बच्चों का लास्ट इनका है। अभी ABHI इनका है, इनका भी आवेदन स्वीकृत है। तो 2898 बच्चों का आवेदन स्वीकृत है। और कुछ लोगों का ऐसा है ना जिनको फुल्ली इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया, अनर्हित घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए जैसे ये जिनका भी यूआईडी नंबर है नंबर 1 पे, इस तरह बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ पर, इनका लिस्ट यहाँ पर 917 दिया गया है। 917 ऐसे है ना जिनका आवेदन को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया, उसे अनर्हित यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर इनका यूआईडी नंबर लीजिए, यहाँ पे क्या आवेदन अस्वीकृत सीधे लिख दिया, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय को आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं हुई। जिनका हार्ड कॉपी नहीं आया उसका आवेदन को निरस्त कर दिया गया, इसकी संख्या 917 है। तो ये रही अपडेट। अब आपको करना क्या है, जिनका आवेदन स्वीकृत हो गया है उनको क्या करना है, जिनका अस्वीकृत हो गया है उनको क्या करना है। जिनका देखिए पहले अस्वीकृत हो गया उनको हम बता दें, जिनका अस्वीकृत हो गया पूरी तरह, जो 917 बच्चे हैं, आपके पास अगर आपने वो भेजा हुआ है ना, अगर आपने पोस्ट स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भेजा है तो उसका जो रिसीप्ट होता है कॉपी, अगर वो आपके पास है तो उसको लगाकर आप आयोग को भेज सकते हैं। उनका डिलीवरी रिपोर्ट वो दिख जाता है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा है ना, डिलीवरी स्टेटस वो दिख जाएगा, तो आप उसको भेजिएगा तो आपका आवेदन भी स्वीकृत हो जाएगा। अभी देखिए जिनको से कुछ क्वेरीज की गई है, जो डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई है, उनको क्या करना है ना, उनको 25 मार्च तक, उनको यहाँ पर 25 मार्च तक आपको मेल करना है। 25 मार्च तक अपने सभी कागजात को आपको मेल कर देना है। कहां पर, ये मेल है bsusc.edn11@gmail.com।
इसी मेल पर आपको मेल कर देना है, इसी मेल पर आपको मेल कर देना है। और जो भी आपका कंप्लेन है कि मेरा नंबर और बढ़ना चाहिए या जो भी है, आप वहां पर दे सकते हैं, या आपसे जो क्वेरीज की गई है उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर पीडीएफ बनाकर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर भेजेंगे तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए बच्चे हैं और जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो चीजें दी गई है वो बहुत जरूरी है, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत आप कमेंट करते हैं कैसे भेजें, तो देखिए क्रमांक 3 में अंकित वैसे सभी अभ्यर्थी जिनके यूआईडी नंबर के साथ स्तंभ 3 में कागजात की मांग की गई है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 25 मार्च के अपराह्न 5 बजे तक सभी वांछित कागजात मूल प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग को मेल करेंगे। जो ईमेल आईडी आपको दिया गया है उस पर पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजना है, ये नहीं कि आप जेपीजी फॉर्मेट में भेज देंगे, इसके कारण भी आपकी अभ्यर्थता रद्द हो जाएगी। तो याद रखिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है। आपको कैसे भेजना है, पीडीएफ फॉर्मेट में, जो मेल में हमने दिखा दिया उसी मेल पर आपको भेजना है। और आपको अगर आवेदन वगैरह भी लिखना है तो नीचे आप अपना यूआईडी नंबर का जिक्र जरूर कीजिएगा। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स था, और खासकर आज होली जैसा दिन है यहाँ पर, और मुझे भी खुशी हो रही है कि चलिए और एक नए विषय के लिए आयोग आगे बढ़ा है। और आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आयोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडेंट्स के लिए लगातार काम कर रहे हैं। छुट्टी फेस्टिवल में भी काम हो रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ही होते रहे और बिहार के बच्चों का और विशेषकर पूरे देश के बच्चों का कल्याण होता रहे। और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं, ऐसे ही आयोग अगर तत्परता से काम करे तो जल्द से जल्द जो अचीवमेंट वो पाना चाहते हैं उसे मिल सकेगा। और आज होली है और होली के दिन कह सकते हैं एक दूसरे के गिले शिकवे को भूलकर उसे गले लगाने का दिन होता है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल। और चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।